हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था? हमेशा की तरह वही क्विक रिवीजन। क्या पढ़ा था हमने लॉ ऑफ सप्लाई। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने? मूवमेंट इन सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। लॉ ऑफ सप्लाई अपना क्या कहता है? लॉ ऑफ सप्लाई क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट इफ द प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस और इफ द प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस। मूवमेंट हमने पढ़ा था, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन। मूवमेंट में क्या आता है? प्राइस में चेंज होता है और अदर फैक्टर्स क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। एक्सटेंशन होता है सप्लाई कर्व में अगर प्राइस क्या हो रहा हो? इंक्रीज हो रहा हो। और कंट्रैक्शन हो रहा है अगर प्राइस क्या हो रहा हो? डिक्रीज हो रहा हो। ऐसे ही अपन शिफ्ट पर जाएं तो शिफ्ट में क्या होता है? अपना प्राइस अपना क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, लेकिन अदर फैक्टर्स क्या होते हैं? चेंज होते हैं। वहीं अगर अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंज आ रहा है अपना, तो सप्लाई में क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट होगा। और अगर अदर फैक्टर्स में अनफेवरेबल चेंज आ रहा था तो सप्लाई कर्व क्या होगा? अपना लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। ये अपना क्या था? मूवमेंट और शिफ्ट वाला पार्ट हो गया था। अब अपन आते हैं प्राइस इलास्टिसिटी पर, सप्लाई इलास्टिसिटी पर। जैसे अपन ने डिमांड की इलास्टिसिटी पढ़ी थी, एग्जैक्टली वही फॉर्मूलाज, वैसी ही डिग्रीज है, सब कुछ वही है, बस डिमांड की जगह रिप्लेस होकर क्या आ जाएगा? सप्लाई आ जाएगा, ठीक है। सब कुछ वही है, इसलिए फिर बोल रही हूँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहले पढ़ना, फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज सप्लाई इलास्टिसिटी तुम्हें समझ तो आ जाएगा, बट फिर भी तुम्हें थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आएगी या कुछ क्वेश्चंस रह सकते हैं। इसलिए पहले डिमांड वाला पढ़ के बैठना, फिर सप्लाई पढ़ना, ओके। अच्छा, अब अपन आते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पर। अपन ने डिमांड की क्या डेफिनेशन देखी थी? वही डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। हमने क्वांटिटी डिमांड पढ़ा था, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई है, वही चीज़ है। इसका मतलब क्या है? प्राइस में चेंज आने पर सप्लाई में कितना चेंज आएगा, वो अपनी क्या है? सप्लाई इलास्टिसिटी है। मान लो प्राइस में 1% का चेंज आ रहा है और सप्लाई 10% या 15% से इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो वो क्या है? अपनी सप्लाई इलास्टिसिटी को दिखाता है। प्राइस में चेंज आने पर सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। वही फॉर्मूला है अपना, वहाँ पर अपन ED से डिनोट कर रहे थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि ES से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वहाँ पर ED क्या आता था? नेगेटिव में आता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ES क्या रहेगा? अपना पॉजिटिव में ही रहेगा। वहाँ पर अपन ED के आंसर के आगे हमेशा नेगेटिव का साइन लगा देते थे, क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप था प्राइस और डिमांड के बीच में। यहाँ पर तो पॉजिटिव रिलेशनशिप भी है, तो प्लस में ही रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला वही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और एग्जैक्टली उसी मेथड से निकलेगा जिस मेथड से अपन ने उसमें सब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में निकाला था, ठीक है। सब कुछ वही है अपना। अच्छा, अब अपन आते हैं अपनी डिग्रीज पर। अपन ने डिग्रीज पढ़ी थी, वही फॉर्मूलाज हैं, वही सब कुछ है, बस वो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ज्योमेट्री वाला मेथड पढ़ा था ना अपन ने प्राइस इलास्टिसिटी में, वो इसके अंदर नहीं आएगा, है ना। यहाँ पर सिर्फ केवल अपना यही एक फॉर्मूला है, ओके। अब अपन आते हैं प्राइस इलास्टिसिटी पर। एग्जैक्टली वही है जो अपन ने डिमांड के अंदर पढ़ी थी। सबसे पहली, परफेक्टली इन इलास्टिक, जब डिमांड में कुछ भी चेंज ना आए, परफेक्टली इन इलास्टिक है। प्राइस कितना भी कम ज़्यादा हो, पहले इतना है, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, या फिर इतने से इतना हो गया, प्राइस में कुछ भी चेंज आए, सप्लाई अपनी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो उस टाइम पर अपना सप्लाई कर्व क्या होगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस। सप्लाई कर्व क्या होगा अपना? पैरेलल टू वाई एक्सिस। और ES क्या होगा? इक्वल्स टू 0। इन इलास्टिक है ना, हिल ही नहीं रही, तो इन इलास्टिक है तो क्या है? सप्लाई अपनी एज इट इज बनी हुई है, तो ES क्या हो जाएगा अपना? ES क्या हो जाएगा अपना? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अपन आते हैं परफेक्टली इलास्टिक, जहाँ पर प्राइस में अगर हल्का सा भी मूवमेंट आया, जरा सा भी इधर उधर शिफ्ट हुआ प्राइस, तो डिमांड सप्लाई क्या हो जाएगी? पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है? परफेक्टली इलास्टिक की सिचुएशन। यहाँ पर ES किसके बराबर होगा?
इन्फिनिटी के बराबर होगा। ES किसके इक्वल होगा? इन्फिनिटी। वही डिमांड वाली चीज़ है, ठीक है। अच्छा यार यहाँ पर क्या होगा, अब अपना देखो प्राइस अपना बिल्कुल सेम सप्लाई में चेंज आएगा। प्राइस में ज़रा सा भी चेंज हुआ सप्लाई बहुत ज़्यादा हिलजुल आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, वह पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। जो अपना सप्लाई कब होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, वही डिमांड वाली। फिर अपन आते हैं हाईली इलास्टिक पर, यानी कि ES इज ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी क्या है, 1 से ज़्यादा है। डायग्राम में प्राइस में तो क्या है, सिर्फ इतना सा चेंज आया है, लेकिन सप्लाई में देखो कितना सारा चेंज आया है। तो प्राइस में आता है कम चेंज, सप्लाई में आता है ज़्यादा चेंज, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये क्या है, अपनी हाईली इलास्टिसिटी की सिचुएशन है। अब क्या आता है अपने पास, लेस इलास्टिक की सिचुएशन, यानी कि ES इज ग्रेटर देन 1, सॉरी ES इज लेस देन 1। लेस इलास्टिक की कंडीशन है, ES क्या है, 1 से कम है। तो यानी कि देखो प्राइस में अब देखो यहाँ पर कितना सारा चेंज आया है, लेकिन सप्लाई में सिर्फ इतना सा चेंज आया है। तो ये क्या है, यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज़्यादा होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कम होता है, यानी कि 1 से कम आंसर आता है इसमें। 0.75, 0.5, 0.25, 0.99 तक आंसर वो अपना आया। तो ये क्या है, अपना लेस इलास्टिक की सिचुएशन होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। अब अपने आती है अपनी नेक्स्ट एक लास्ट डिग्री, और क्या बचती है, यूनिटरी इलास्टिक की। क्या बचती है अपनी, यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि ES इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितना प्राइस में चेंज आया है उतना ही क्या आएगा, क्वांटिटी में चेंज आएगा। दोनों क्या चलते हैं, बराबर बराबर चलते हैं, ठीक है। ये क्या थी अपनी डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी, वही 5 डिग्रीज हैं जो अपन ने डिमांड में पढ़ी थी। अब अपन आते हैं नेक्स्ट चीज़ पर, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वो अपना क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी सप्लाई। ओके, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं प्राइस के अलावा। फैक्टर्स अफेक्टिंग दी सप्लाई। पहली बात तो क्या है, चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, वही चीज़ अगर मान लो अपन एग्जाम्पल लेके चलते हैं टी और कॉफ़ी का। अब टी का प्राइस तो सेम टू सेम है, लेकिन कॉफ़ी का प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो टी का सप्लायर भी क्या करने लग जाएगा, टी छोड़ के अब क्या आएगा, कॉफ़ी प्रोड्यूस करने लग जाएगा। तो टी का प्राइस तो सेम था, लेकिन फिर भी टी के सप्लायर ने क्या करा, टी छोड़ के क्या प्रोड्यूस करने लगा, कॉफ़ी प्रोड्यूस करने। तो ये क्या था अपना पहला फैक्टर था, दैट इज चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अगर अदर गुड्स की प्राइस में चेंज आता है तो यहाँ पर क्या होता है, सप्लाई में चेंज आता है, बिकॉज प्रोड्यूसर वो गुड छोड़कर दूसरे गुड पर चला जाता है। या फिर मान लो कॉफ़ी का प्राइस कम हो रहा हो तो कॉफ़ी का प्रोड्यूसर क्या करेगा, कॉफ़ी प्रोड्यूस करना छोड़ के किस पे आ जाएगा, टी पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर अपना क्या होगा, चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ इनपुट। फैक्टर ऑफ इनपुट्स, इनपुट्स बोले तो अपना रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, लेबर हो गया, अपना इंटरेस्ट हो गया, लोन पे इंटरेस्ट हो गया, टैक्सेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब चीज़ें फैक्टर्स ऑफ इनपुट। एक जिस चीज़ को प्रोड्यूस करने में जिस चीज़ों की ज़रूरत होती है ना अपनी, वो क्या आती है, फैक्टर्स ऑफ इनपुट्स में आती है। अगर मान लो फैक्टर्स ऑफ इनपुट, अपने इनपुट्स का प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो क्या हो जाएगा, कंज्यूमर का सप्लायर का क्या हो जाएगा, अपना प्रॉफिट मार्जिन कम होगा।
अगर अपनी बनाने की कॉस्ट बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब प्रॉफिट मार्जिन कम है तो सप्लायर क्या करेगा, उस चीज़ की सप्लाई भी कम कर देगा, ठीक है। वहीं पर ही अगर अपनी इनपुट्स की रेट कम हो तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन अपना क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और सप्लायर क्या कर देगा, अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। ये क्या सिचुएशन है अपनी, चेंज इन प्राइस ऑफ अदर चेंज इन प्राइस ऑफ अदर फैक्टर्स या फिर फैक्टर्स ऑफ इनपुट अपन बात करें तो पीएम यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट मार्जिन। अगर प्रॉफिट मार्जिन अपना कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, नाउ कमिंग टू थर्ड फैक्टर ऑफ इनपुट। थर्ड क्या होगा अपना, इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन ये क्या है अपना, अगर मान लो अपना क्या होगा, टैक्स बढ़ेगा, ठीक है ना, किसी भी कमोडिटी की के ऊपर टैक्स बढ़ रहा है, अगर टैक्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वही प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, सप्लायर का कम हो जाएगा। भाई टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है ना, तब उसके पास प्रॉफिट कम बचेगा, प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, अपनी कम हो जाएगी, ठीक है। वहीं पर ही क्या होगा, अगर अपना टैक्स कम कर देती है सरकार या फिर सब्सिडीज प्रोवाइड करवा देती है, तब तो क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन अपना क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो ये क्या है अपना इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। अब अपन आते हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर देखो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गई, कुछ ऐसी हो गई जो सप्लायर अफोर्ड नहीं कर पा रहा, अभी उसके पास अब पुरानी टेक्नोलॉजी से सेटअप है, सडनली टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, उसको नई टेक्नोलॉजी वगैरह खरीदनी पड़ेगी, बहुत कुछ महंगा पड़ेगा उसको, तो क्या होगा, वो क्या कर देगा, उस चीज़ की सप्लाई को कम कर देगा। वहीं पर ही अगर वही पुरानी टेक्नोलॉजी चलती रहती है तो क्या कर देगा, उस चीज़ की सप्लाई को क्या कर देगा, सप्लायर इंक्रीज कर देगा। तो टेक्नोलॉजी में अगर अपग्रेडेशन आता है, कुछ आता है, और वो सप्लायर अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहा, नई मशीनरी लेना उसको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, या फिर कंप्यूटर्स देख लो। अब अगर अपन टीवी की बात करें तो पहले अपना क्या चलता था, वो डब्बे वाला टीवी चलता था, वो वाला, तो अब वो तो बंद ही हो गया, इतने मोटे मोटे डब्बे वाले टीवी आते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आया, अब क्या आने लग गई, एलईडी स्क्रीन्स वाली टीवी आने लग गई, तो वो पुरानी वाली टेक्नोलॉजी क्या हो गई, बंद हो गई, उसकी सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई, खत्म ही हो गई। अब तो बिल्कुल ही धीरे धीरे कम हुई और अब क्या हो गई, खत्म हो गई। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आने लग जाता है ना, वैसे वैसे पुरानी वाले मटेरियल की, यानी कि ओल्ड फैशन या आउटडेटेड मटेरियल्स की सप्लाई क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, ठीक है। अगर टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आएगा तो सप्लाई क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी उस चीज़ की। वहीं पर ही अगर टेक्नोलॉजी वही अपनी पुरानी है या और गिरती जाती है तो सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और मान लो सडनली अभी जैसे कोरोना आया तो पुराने सीरियल्स की डिमांड कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, पुरानी रामायण, पुरानी महाभारत, वो पुरानी सब टेक्नोलॉजी, उनकी चीज़ की डिमांड इंक्रीज हो गई थी, पुरानी टेक्नोलॉजीज़ की भी डिमांड कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गई थी। लोग बहुत पुराने फ़ोन ढूंढ के लेकर आ रहे हैं, उनसे कुछ नया नया कर रहे हैं या ऐसे कुछ। तो क्या हुआ था, ये पुराने सीरियल्स के ले लो, उनकी डिमांड क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी, तो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज हो गई। सप्लाई कैसे, स्टार प्लस पे भी आ रहा है, स्टार भारत पे भी आ रहा है, डीडी पर भी आ रहा है, कोई लोकल चैनल पर भी आ रहा है, तो क्या हो गई थी, सप्लाई भी इंक्रीज हो गई। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी अगर पुरानी हो जाए तो सप्लाई इंक्रीज हो जाती है उसी चीज़ की। मान लो अपन पुराने वापस वही पुरानी वाली टीवी पर आ जाएं अपन, तो क्या होगी, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। वहीं पर ही अगर अपन नई टेक्नोलॉजी पर जा रहे हैं तो पुरानी टेक्नोलॉजी की क्या हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। ये अपने क्या थे, कुछ फैक्टर्स थे जो अपनी सप्लाई को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ये क्या हो गए अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग दी सप्लाई, ठीक है। यहीं पर ही क्या होता है, अपना सप्लाई चैप्टर खत्म होता है। बस इतना सा ही था अपना, प्राइस इलास्टिसिटी हो गया, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, और ये क्या थे अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग दी सप्लाई। ओके, चलो अब अपन नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।